ओम महालक्ष्मी नमः, श्री कुबेराय नमः। आप सब लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आपकी सभी दिन बहुत अच्छी तरीके से बीतें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आप सभी लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अंशु शर्मा एक बार फिर आपके सामने धनतेरस की कुछ उपाय विधि लेकर के उपस्थित हुई हूँ। उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहला तो क्या है कि हमको अपने मुख्य द्वार पर चावल पीस करके और हल्दी में घोल लेना है। चावल पीस करके हल्दी में घोल लेना है और मुख्य दरवाजे पर हमको ओम बना देना है। और हमको तोरण बनाना है। तोरण आम और गेंदे के फूल का, आम के पत्ते और गेंदे के फूल का तोरण बना करके अपने मुख्य दरवाजे पर भगवान के वहाँ पर लगाते हैं। तो इससे हमारे घर में सकारात्मकता बनी रहती है। नेगेटिव एनर्जी कहीं से भी प्रवेश नहीं कर सकती है। ये हमारे को पूजा करना है और हमको एक कलश रखना है। कलश कुबेर यंत्र की, हमें उस दिन कुबेर यंत्र की माता लक्ष्मी की पूजा करनी है और उसके निमित्त हमें एक कलश भी रखना है। कलश में हमको कलावा बांध देना है और उस पर हमको आम के पत्ते या पान के पत्ते जो भी हों वो रख करके उस पर दिया जलाना है और इसके अलावा हमें लाल रंग की बत्ती जलाना है या कलावा जलाना है। कलावे की बत्ती बना सकते हैं तो बनाइएगा, नहीं तो लाल रंग की बत्ती ही जलाना है हमको उस दिन। और हमको उसमें जब कलश हम जब स्थापित करेंगे तो कलश में हमको एक खड़ी हल्दी और एक सिक्का और एक लौंग डाल देना है और हाथ जोड़ करके हमको उसके ऊपर स्वस्तिक बना देना है कुमकुम से और हाथ जोड़ के ओम कुबेराय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस तरीके का जाप करते हुए हमें पूजा करना है कुबेर महाराज की। और कुबेर यंत्र हमें स्थापित करना है। उस दिन कुबेर महाराज की पूजा करना है, महालक्ष्मी जी की पूजा करना है। इस तरीके से हमको उनकी विधिवत पूजा करके फूल धूप दीप सब चढ़ा करके उनके ये सारी इस तरीके से पूजा करना है और हाथ जोड़ करके अपनी जो भी गलतियां हो आरती करके हमको हाथ जोड़ के गलतियों की क्षमा मांगना है। हमें क्या करना है उस दिन धनतेरस के दिन जो 13 दिए जलाते हैं हम, तो आटे के 13 दिए जलाओ और मिट्टी के भी 13 दिए जलाओ। लेकिन आटे के जो 13 दिए हम जलाते हैं उन 13 दियों में हम सबसे पहले तो 13 सिक्के डाल देना है और तिल का तेल हो तो तिल का तेल डालिएगा। और एक दिया जो हम बनाते हैं चौमुखा, वो यम दीपदान के लिए बनाते हैं। तो यम के लिए हम घर के दरवाजे के मुख्य द्वार पे चौमुखा दीपक जलाते हैं, वो यम दीपदान होता है। तो हमको हर दिए में एक एक सिक्का डाल देना है और एक एक सिक्का डालने के बाद पहला जो दिया है हमें घी का जलाना है और वो घी का दिया गणेश जी को अर्पित करते हुए उसमें हमें इलायची डाल देना है। इलायची डाल करके हमको गणेश जी कुबेर महाराज और माता लक्ष्मी और धन्वंतरी देवी का ध्यान करते हुए हाथ जोड़ करके हमको प्रार्थना करना है और पूजा करना है। दूसरा दिया हमको जलाना है, वो जलाना है हमको धन्वंतरी देवी के नाम का। धन्वंतरी देवी जो होती हैं हर स्वास्थ्य के लिए होती हैं, उसमें हमको 2 लौंग डाल देना है। तीसरा दिया हमको तुलसी जी के ऊपर जलाना है, तुलसी जी के पास जा करके रखना है और उसमें हमको 5 हरी मूंग की दाल डाल देना है। 5 हरी साबुत मूंग की दाल डाल देना है। इससे क्या होगा कि हरी मूंग की दाल डालने से जो चीज़ें जो हमारे यहाँ क्योंकि वो विष्णु जी और लक्ष्मी जी का प्रतीक मानी जाती हैं, इसलिए हरी मूंग की दाल डालने के लिए गुना है। फिर एक दिया हमको वहाँ पर जलाना है जहाँ पर हमारा जल भरा हुआ रहता है। उस जल भरे हुए को वहाँ पर हमको उसमें इत्र छिड़क देना है, थोड़ा सा हल्का सा उस दिए में हल्का सा इत्र छिड़क देना है। वो हमारे पितरों के नाम का होता है। इसके बाद हमको क्या करना है कि एक दिया हमको
अन्नपूर्णा देवी के नाम पर जलाना है। अन्नपूर्णा देवी किचन में, हमारे रसोई घर में हमको जलाना है, जिससे कि हमको वहाँ पे उसमें यदि हमारे पास में गेहूं के दाने हो तो गेहूं के दाने डाल दीजिएगा 5, और यदि गेहूं के दाने नहीं हैं तो हम चुटकी भर आटा डाल देंगे। वो अन्नपूर्णा देवी के नाम का जलाना है। एक हमें छत के ऊपर जलाना है दिया जा कर के, और छत पे हमको उसमें पीली सरसों डाल देना है। इससे हमारा घर हर तरीके से, हर बुरी बलाओं से सुरक्षित रहेगा पीली सरसों डालने से। एक हमको गाय के लिए दीपदान करना है। एक हमको किसी गरीब के घर जा कर के दिया जला करके आ जाना है। एक दिया हमको जलाना है गंगा मैया के नाम का। एक गंगा मैया के नाम का दिया जलाना है, और उसमें हमको पीले चावल, हल्दी से धोए हुए पीले चावल उसमें थोड़े से डाल देना है। जितने भी 4-5 जितने भी हैं उतने उसमें डाल देना है। वो हमको गंगा मैया के नाम का डाल देना है, और वो गंगा मैया के नाम का दिया जलाना है। इस तरीके से हमको 13 दिए जलाना। 13 दिए अलग अलग चीज़ों की हैं। हमारी सुख समृद्धि अलग की, हमें सुख समृद्धि प्राप्त हो, निरोगी काया प्राप्त हो। इस तरीके से हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, शांति बनी रहे, किसी प्रकार की कोई कलह वातावरण ना हो, हम लोग सुख और संपन्न रहें, हमारी संतान, हमारे बच्चे अच्छे से रहें। और हमको तिजोरी के पास भी एक दिया जलाना है। तिजोरी के अंदर तो नहीं रख सकते हैं, यदि तो तिजोरी के बाहर ही हमको रख करके 5 मिनट 2 मिनट खड़े रह करके ओम कुबेराय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस तरह की का जाप करके, और यदि अंदर व्यवस्था ऐसी नहीं है तो बाहर ही किसी स्टूल वगैरह चीज़ पर रख करके और वह दिया रख देना चाहिए और हाथ जोड़ लेना चाहिए। तुलसी मैया के नाम का ऐसे हुआ हमारे को 13 दिए 13 जगह जलाना। 13 दियों का इसीलिए इतना महत्व है। और हमको तो धन्वंतरी देवी का हाथ जोड़ना है, ये पूजा हमको कर लेना है कुबेर महाराज और धनतेरस की। और इसके बाद हमको क्या करना है, कुबेर पोटली बनाना है। यदि आपके पास में कुबेर पोटली के लिए माता लक्ष्मी को क्या है, लाल चीज़ पसंद है, तो मार्केट में भी मिल जाती है 10-15 रुपए की ऐसी पोटलियाँ नहीं होती हैं, तो वो पोटलियाँ मिल जाती हैं। तो उस पोटली में हमें क्या करना है, एक थाली बना लेना है। और आपको ये चीज़ें पंसारी की दुकान पर या किसी सुनार की दुकान पर या किसी पूजा पाठ वाले की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। तो वो चीज़ें क्या क्या हैं, एक तो है लाल गुंजा, सफ़ेद गुंजा, काली गुंजा, सतावर, नाग केसर, 2 लघु नारियल, 1 काली हल्दी, 2 लौंग के जोड़े, 11 कमल गट्टे और आग की लकड़ी और नाग केसर और ये इस तरीके की चीज़ें रख करके, और साथ में हमको उसमें जब वो पोटली बना लें तो हमको पोटली बना करके उसमें रख देना है, वो उनको चढ़ा देना, अर्पित कर देना है और पोटली रख देना है। और उसमें साथ में एक कपूर की टिकिया डाल देना। कपूर की टिकिया किस लिए डाल देना है कि जो एक तो होता है सिर्फ उसमें घुन लगता है, जो हमारे कमल गट्टे होते हैं, तो कमल गट्टे में जो घुन लग जाता है, तो उसके लिए हमें वो कपूर की टिकिया डाल देना है कि कोई चीज़ जो हो वो खराब ना हो। ये कुबेर पोटली पता है आपको, ये 11 साल तक काम आएगी। आप 11 साल तक भी यदि इस पोटली को यदि नहीं दोबारा बदलेंगे तो इसी पोटली की आप पूजा करते रह सकते हैं, और आपके घर में कुबेर महाराज की और धन संपत्ति माता लक्ष्मी की कृपा बराबर बनी रहेगी। और कभी आपको ऐसा लगता है किसी वक्त, किसी साल, कि इसमें से कोई चीज़ खराब हो रही है, इसके कारण से हमारी कुबेर पोटली में कुछ खराबी आ सकती है, तो आप उस साल दूसरी कुबेर पोटली बना लीजिएगा और उसमें यही सब चीज़ें मिक्स करिएगा, सब मिला करके और रखिएगा। ये सारी चीज़ें आपको पंसारी की दुकान पे, पूजा पाठ की दुकान पे, सुनार की दुकान पे मिल जाएगी।
और यदि नहीं मिलती है तो आप एक काम करिएगा, कुबेर पोटली पूजा पाठ की दुकानों पे भी मिल जाती है, उपलब्ध होती है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। लेकिन पूजा घर में ला करके आपको कुबेर पोटली की करना है और रख लेना है। यदि आप अपने हाथ से ये सारी चीज़ें रखते हैं और डालते हैं, 2 सुपारी भी डालना है उसमें, तो ये सारी चीज़ें यदि अपन करते हैं तो अपने को ध्यान में रहता है कि ये सारी चीज़ें हमने इसमें 11 चीज़ें डाली हैं, तो वो हमारी कुबेर पोटली हमारे आँखों के समक्ष बनती है, तो हमें पूरी तरीके से संतुष्टि रहती है कि हमने ये कुबेर पोटली में ये सारी चीज़ें डाली हैं। वैसे तो मार्केट जो पूजा पाठ की दुकान पे या बाहर से कई लोग मंगवाते हैं कि हमें कुबेर पोटली भिजवा दीजिएगा, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है, तो कुबेर पोटली आप घर में भी आसानी से बना सकते हैं। लाल रंग की पोटली होती है, देखा है आपने कभी, चांदी का सिक्का रख के या कुछ ऐसे रख कर के देते हैं, सुनार लोग भी देते हैं, तो ऐसी हम घर में भी बना सकते हैं और मार्केट से भी ले सकते हैं। और ये कुबेर पोटली को जब आप कभी आपकी ख़राब हो जाती है, उसका आपको लगता है ऐसा कि कुछ मतलब क्या बोलते हैं, सीलन टाइप से ऐसी लग रही है, ऐसा लग रहा है, तो आप उसको दूसरे, जब भी आप दिवाली आएगी तो उस धनतेरस पे आपको बदलना है। और क्या करना है, ये कुबेर पोटली की जो भी चीज़ें हैं ये कभी भी बाहर नहीं विलीन करना है। आपको घर के ही गमले में या घर की ही कच्ची मिट्टी में और नहीं तो घर के ही जल में विलीन करना है। मतलब वहीं घर में ही अपने को उस चीज़ का करना है, हमको इसको बाहर नहीं ले जाना है। बाहर ले जाने का मतलब ये है कि हम अपने घर से सारी चीज़ों को बाहर दे रहे हैं, अच्छी अच्छी जो भी शुभ चीज़ें हैं हम इनको बाहर फेंक रहे हैं। कहते हैं वैसे कि लक्ष्मी जी और गणेश जी या कोई भी चीज़ हम लोग जो मूर्ति खंडित हो जाती है ना, तो खंडित हो जाती है तो पीपल के पेड़ के नीचे रख कर के आ जाते हैं, यहाँ रख कर के आ जाते हैं, वैसा तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से हम ये लक्ष्मी जी को बाहर निकाल रहे हैं अपने घर से। अपने घर में ही कोई पेड़ हो या अपने घर में कोई ऐसी जगह हो तो आप रख दीजिएगा। बारिश आती है, पानी आता है या बाल्टी ऐसी हो जिसमें आप रख दीजिएगा, धीरे धीरे वह विसर्जित हो जाएंगी। अब तक तो जो भी हुआ है वो हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से इस तरीके की, क्योंकि अब तो सब चीज़ मिट्टी की मिलने लगी हैं, हाथी हो तो मिट्टी का मिलने लगा है, गणपति जी हैं तो मिट्टी के मिलने लगे हैं, अब लक्ष्मी जी गणेश जी आएंगे वो भी मिट्टी के मिलने लगे हैं। तो हमारे यहाँ यदि पिछले साल के यदि गणपति जी लक्ष्मी जी रखे हैं तो उनको हमको ऐसे बाहर नहीं निकालना है, हमें अपने घर में ही ऐसी व्यवस्था करनी है कि हमारे घर के गणपति जी लक्ष्मी जी घर में ही रहें। और दूसरे जब गणपति जी लक्ष्मी जी हम लाएंगे तो उनकी हम विधिवत दीपावली के दिन पूजा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, इनको बाहर नहीं, कतई नहीं ले जाना चाहिए। वो विसर्जन करने वाले जो गणपति जी होते हैं वो उनकी बात अलग है। आजकल फिर भी ऐसा होने लगा है कि मिट्टी के ही गणपति, वो बड़े बड़े गणपति जी होते हैं, वो बात अलग हो जाती है, लेकिन आजकल फिर भी ऐसा होने लगा है कि गणपति जी मिट्टी के होते हैं तो घर में ही विसर्जन होने लगा है, और ऐसा होना भी चाहिए। वो बड़े गणपति जियों की बात अलग है कि वो इतने सारे इतने बड़े रहते हैं तो समुद्र में नदियों में ही जा कर के उनका विसर्जित करते हैं, तो उसकी कोई बात नहीं है। और तीसरा क्या है, हमको धनिया, उस दिन जिस दिन धनतेरस है ना, उस दिन धनतेरस मतलब धनिया हमें लेकर के आना है, और अच्छी मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी होना चाहिए धनिया की क्वालिटी। और इसके बाद आपको लेकर के आएंगे, जब धनिया पहले से ले आएंगे और उसको एक पात्र में, तांबे का पात्र हो कि पीतल का पात्र हो, जो भी हो उसमें आप रखिएगा, और एक एक महालक्ष्मी जी और कुबेर पर चढ़ाते जाइएगा, और ओम कुबेराय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः करके चढ़ा दीजिएगा। इसकी कोई गिनती नहीं है, आप चढ़ा दीजिएगा। फिर बाकी का जो गणपति जो आपने पात्र में धनिया रखा हुआ है उस पर भी हाथ रख करके और ओम कुबेराय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस तरीके का आपको जाप करना है। फिर क्या होगा, वो अभिमंत्रित हो जाएगा, एक प्रकार से वो धनिया जो है वो अभिमंत्रित हो जाएगा। फिर हमको क्या करना है, वो धनिया को कुछ धनिया ऐसा है जो पूजा वाला जो धनिया हमने चढ़ाया है उसको हमको लाल कपड़े में, कुछ सूर्य ग्रहण पड़ रहा है
तो हमको सूर्य ग्रहण से जब भी हम जो दिए जलाएंगे तो वो जो दिए जलाएंगे तो हमको ग्रहण का सूतक लगने से पहले ही वो जब दिए की जोत बुझ जाएगी तो हमको वो सारे सिक्के समेट लेना है। 13 दियों में जो हम 13 सिक्के डालेंगे तो वो 13 सिक्के हमको समेट लेना है और उसको लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में या अपने पर्स में उसको लक्ष्मी का स्वरूप मान करके, है लक्ष्मी ही है वो, मान करके अपने तिजोरी में, पर्स में, आप जहाँ रखना चाहें, जहाँ आप पैसे रखते हैं वहाँ आप रखिएगा। ये धनतेरस का। और धनिया जो है, थोड़ा सा धनिया आप गमले में या मिट्टी में आप उगा दीजिएगा, डाल दीजिएगा। जब पहला धनिया जो उगता है ना, तो पहला धनिया का छोटा सा भाग आप गाय को खिलाइएगा। गाय में 33 कोट के देवी देवता विराजमान रहते हैं, इसलिए हमको पहला जो धनिया का निकलेगा तो थोड़े से पत्ते हमको उसमें उसको गाय को खिलाना है। गाय के निमित्त भी हमें दिया जलाना है, तो वो गाय के निमित्त भी हमें दिया जलाना है धनतेरस वाले दिन। फिर हमें क्या करना है कि वो वाला धनिया हम घर के उपयोग में ले सकते हैं, और ले सकते हैं क्यों, लेंगे ही, और उससे हमारा सब कुछ अच्छा रहेगा। बाकी का जो धनिया बचेगा उसको तो हमने लाल कपड़े में बांध करके अपने पास रख ही लेना है। और वो जो धनिया रहेगा जो बच जाएगा, थोड़ा बहुत हमने ज़्यादा ले आते हैं ना, ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि हम उतना ही थोड़ा सा ही लाएँ, नामात्र का ही लाएँ, तो वो धनिया को हमको घर के यूज़ में हम ले सकते हैं वो, और लेना ही चाहिए। फिर इसके बाद क्या करना है कि हमें फिर ओम महालक्ष्मी नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम धन्वंतरी देवी नमः, सभी का इस तरीके से जाप करना है। और आरती महालक्ष्मी जी की, कुबेर महाराज की, सबकी आरती करके और प्रसन्न चित्त से हमको सबको प्रसाद वितरण करना है। खीर बताशे जो भी हम अपना लेकर के आते हैं वो हमें लाना है, और रोली कुमकुम से सबको घर में टीका कर देना है। और क्या करना है हमको, एक बार जो दक्षिणवर्ती शंख होता है ना, तो उसको हम भर करके, उसमें गंगा जल भर के, और वो पूरे घर में थोड़ी देर रखे रहने दीजिएगा। वो उसमें उसको सारे घर में छिड़किएगा। आपके घर में कभी कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई बुरी नज़र प्रवेश नहीं कर पाएगी। एक वास्तु टिप्स बता रही हूँ आपको। यदि आपका घर दक्षिण मुखी है, यदि आपका घर दक्षिण मुखी है, तो आप पाककुआ दर्पण, जहाँ पर फेंग शुई की चीज़ें मिलती हैं,